हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। किरण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की कक्षा 6 की ज्योग्राफी के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। संपूर्ण एमसीक्यू पूरी बुक के कक्षा 6 के पूरी बुक के एमसीक्यू करा रही हूँ। आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत अच्छे से डिटेल से कराऊंगी जिससे आपको समझ आए पूरे एमसीक्यू। आप पढ़िए। चलो स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। और मैं कुछ एमसीक्यू करवा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, आप जाकर देख लीजिए इसी चैनल पर। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जो पृथ्वी है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार के रूप में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा दी है, पढ़ा के इस पर डाल दी है यूट्यूब पर। इसी पे आप देख लीजिए, इसी चैनल पर। और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं थोड़े थोड़े, और आज मैं पूरे क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पहले मैं एनसीईआरटी की बुक की थ्योरी पढ़ाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सारे करवाती हूँ। इसलिए आप देख लीजिए जाकर, भूगोल का करवा रही हूँ अभी। और मैंने सब्जेक्ट समझाए हैं डिटेल से, जिससे आपको क्वेश्चन थ्योरी जिसने पढ़ी है ना, वो आराम से क्वेश्चन आंसर लगा सकता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति। मैंने ये ग्रह सारे ग्रह पढ़ा दिए, जिससे मैंने ये भी बताया था कौन का कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने उसमें अच्छे से समझाए थे कि ये क्षुद्र ग्रह कैसे कहाँ सब बताया था। इसलिए आपको क्लास देखोगे ना तो आपको आराम से समझ आने लगेंगे क्वेश्चन। तो आप पहले क्लास देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा। अगर किधर क्वेश्चन आंसर ही पहले करना है, जो जो आपको बेटर लगे वो करिए। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। प्रमुख एवं उत्तर का मान। प्रमुख एवं उत्तर का मान है 0 डिग्री। प्रमुख एवं उत्तर का मान 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया कि शीत कहाँ, शीतोष्ण कहाँ होता है एवं उष्ण कहाँ होता है। ये तीनों कैटेगरी मैंने पूरे मैप के द्वारा भी बताई, सब समझाया। इसलिए आप वीडियोज को देख लीजिए प्लीज़, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या 360। देशांतरों की कुल संख्या 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ये ध्रुव ना दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दक्षिण। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय एवं उत्तरों का जाल है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय एवं उत्तरों का जाल है ग्रिड। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमा। जो पृथ्वी है उसके चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार। किस प्रकार का चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया ना किस प्रकार का चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्त। गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। मैंने सारे ही ये बताए मैं कि 21 मार्च को कब पड़ती हैं सूर्य की विषुवत पर, कब पड़ती हैं, कब कैसी पड़ती हैं, सब बताया मैंने। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। मैं अभी तो नहीं पूरा डिटेल्स बता सकती क्वेश्चन के बीच बीच में, क्योंकि मैंने क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूँ। वो आप देख लीजिए जाकर, जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि टाइम जाएगा। इससे मैं आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रही हूँ। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। गर्मियों में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, और ठंडियों में हमारे यहाँ मनाया जाता है भारत में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण। जब ऋतुओं में परिवर्तन होता ना, वो ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। जब पृथ्वी परिक्रमण करती है, सूर्य का परिक्रमण करती है, तब उस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं
थीमेटिक मानचित्र। और वर्षा को भी बताने वाले वर्ण विवाह सब कुछ मैंने समझाया है, आप देख लीजिए प्लीज़, बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी करने में कि कैसे आया कहाँ से आया। आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी से समझ आता जाएगा और आप लगाते जाओगे टिक। मैं देखो पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी, इसलिए आप देखते जाइए। मैंने अभी भूगोल की पढ़ाई है, उसके क्वेश्चन आंसर भी करा रही हूँ कक्षा से। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशयों को दिखाने के लिए जाता है। क्योंकि मैंने ये टिक पहले मैंने पूरी पढ़ चुकी हूँ, लाइटर भी कर चुकी हूँ, इसलिए वो टिक लगे हैं दोस्तों, उन पर मत जाइएगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। आप वीडियो पूरी पढ़ लिए, फिर आप खुद से लगाइए, पहले खुद बता दीजिए, फिर देखना कि सही बताया आपने या नहीं बताया। नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा पता लगाने के लिए। दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक होता है मानचित्र के लिए। जो पैमाने होते हैं ना, वो आवश्यकता से जरूरी मानचित्र के लिए ही होते हैं। दोस्तों पिछला क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन दिखानी होगा आपको, उसके लिए सॉरी। मैं मुंह से तो बोल रही हूँ, आपको इतना तो समझ आता ही होगा, आप सुनते जाइए, कम से कम सुनोगे ना तो और समझ तो आ ही जाएगा, देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने बोला तो है ही, इसलिए पैमाना वाला बोला ना, मानचित्र को पैमाने के हिसाब से वो बोल दिया। चलो, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूरल पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। एवं एशिया यूरोप को मिलाकर जो हिस्सा होता है ना, जो बाउंड्री मिलती है, जुड़ती है, दोनों को बोलते हैं यूरेशिया। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि। उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? दोनों बाउंड्री स्थल संधि के द्वारा जुड़े हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, वो भी 78% नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में, 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? थलमंडल है ना, जो उसमें चट्टानें सब कुछ पाया जाता है, पर्वत पठार, ये सब कुछ ठोस बना है। इसलिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। मैंने सारे महाद्वीप डिटेल से बताए हैं आपको, कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन कहाँ है, क्यों है, कैसा है, मैंने सारा बताया, इसलिए आप वीडियो जाकर देख लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई के कारण। जो ऊंचाई बताती है पर्वत कैसे और पठार कैसे हैं। पर्वत कितने ऊंचे हैं, पठार कितने चौड़ाई में है, इसलिए पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई बताती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार भारत में स्थित है। अंगत्से नदी कहाँ बहती है? अंगत्से नदी चाइना में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पस। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। जो हिमालय है वो दक्षिणी भाग होता है ना हिमालय का, जो हिमालय ऐसे हिमालय गया तो इसके नीचे होता है दक्षिणी भाग, मैंने बता दिया, वो उसको शिवालिक कहा जाता है। थ्योरी में बताया था, आप पढ़ लीजिएगा। हिमालय के दक्षिण भाग को शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना था? पश्चिमी घाट। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री जो पश्चिम में होती है, इसलिए पश्चिमी घाट से। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच है। और अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। मालदीव भी अरब सागर के पास ही एक द्वीप है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिम नाम है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है?
मोसिन राम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा, ये भारत में पड़ता है मोसिन राम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। मैंने सारे बताया कि हिमालय में क्या पाया जाता है, लद्दाख, ये सब प्रकार से बता चुकी। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। जो समुद्र है उससे स्थल की ओर बहती हैं, दक्षिण से स्थल की ओर बीच में आती हैं। दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी भूगोल का कक्षा क्लास 6 की बुक पूरी पढ़ा चुकी है। मोस्ट लाइटर कराए थे मैंने, मोस्ट पढ़ाई है, ऐसे नहीं सारा पढ़ाया हो। मोस्ट कुछ वीडियो है, आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, थोड़े थोड़े, कोई 20 मिनट की, कोई 19, कोई 8, कोई 7, ऐसी छोटी छोटी सी। आप उनको पढ़ लीजिए, जिससे आप एक क्वेश्चन लगा पाओगे। थैंक यू दोस्तों।